आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, और क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कम है और हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा, हमने इनके लिए एक चैलेंज सेट किया है 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस। लेट्स सी ये कर पाएंगे या नहीं। आर यू रेडी सर? ऑलवेज रेडी। टाइमर स्टार्ट करें। अगर आप मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर ना होते तो कौन सी मिनिस्ट्री लेते? टेक्नोलॉजी। 3 सहूलियात जो मिनिस्टर बनने के बाद आपको मिली। सहूलियात, प्रिविलेजेस, पर्क्स। हाँ, एयरपोर्ट की लाइन में कोई चेक नहीं करता। तलाशी नहीं होती। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि कोई ऐसे जब भी जाए वो ऐसे वो कम से कम पाकिस्तान में वो आपको ऊपर बॉडी स्कैन करते थे। ये अजीब सा मुझे लगता है, बट एनीवेज वो अब कोई नहीं करते। एक ही मिली है, बाकी और क्या मिली है? 2 और। बाकी मैंने ली कोई नहीं, घर मैंने लिया नहीं मिनिस्टर्स एनक्लेव में। और एक्चुअली मुश्किल ज़्यादा हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मुश्किलात या 3 काम जो मिनिस्टर बनने के बाद आप नहीं कर सकते। मैं बकवास बहुत करता हूँ दोस्तों के बीच में बैठ के, वो मैं नहीं कर सकता बिकॉज यू गेट कोटेड। कोई मजाक भी करे तो कोट कर देता जी, अब मिनिस्टर साहब ने कह दिया, आगे फिर एक तमाशा शुरू हो जाए। okay. दूसरा, योर लाइफ इज इट ऑल डिपेंड्स कि आपने मिनिस्ट्री कैसे चलानी है या आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। मैं समझता हूँ मेरी टाइम के अंदर, और ख़ास तौर पे जो KPT, बल्कि ये पूरा मेरी टाइम सेक्टर ब्लू इकॉनमी के ऊपर कभी कुछ हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई देयर हैज़ नेवर बीन अ पॉलिसी एज सच। मेरी टाइम पॉलिसी एक है, लेकिन वो इट्स नॉट इकोनॉमिकली सॉर्ट ऑफ यू नो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप कैसे करें, लोगों को नौकरियां कैसे दें, तो क्या नहीं कर सके आप? सो मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। बहुत मुश्किल होता है। तीसरी चीज़ ये कि आउटिंग ख़त्म हो गई है। मुझे बड़ा शौक है थिएटर में बैठ के पॉपकॉर्न खा के मूवी देखने का। इतना नहीं रहा, अब तो खैर कोविड हो गया, लेकिन पहले भी कम हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खान साहब की सबसे अच्छी आदत क्या है? He listens to everybody. और सबसे बुरी आदत क्या है? He listens to everybody. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, जी, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, वीकनेस वही होती है। क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में जिस शॉट पे आप सबसे ज़्यादा रन बनाते हो ना, उस शॉट पे सबसे ज़्यादा आउट भी होते हो। नंबर 1। नंबर 2, जब बहुत सारे लोग एडवाइस कर रहे होते हैं तो कभी कभी दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, लेकिन इमरान खान की जो एक बात सबसे इंटरेस्टिंग है, वो मैंने हमेशा देखी है कि वो सारी सुनते हैं, एडवाइस सबकी लेते हैं, लेकिन फैसला अपने दिमाग से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PTI का सबसे बड़ा एसेट कौन है खान साहब के अलावा? यूथ आइडियोलॉजी। ओके, जो PTI की आइडियोलॉजी है, बिकॉज कोई भी आ जाए, बाहर से लोग आके ज्वाइन करते हैं, लेट कमर्स होते हैं, वो आइडियोलॉजिकल जब आप ट्रैक से हटते हैं तो पूरी सोशल मीडिया अटैक उनके ऊपर आ जाता है, इंक्लूडिंग हम कभी सवाल कर लेते कोई इस तरह की कोई, तो हमारे पे भी अटैक कर देते हैं लोग, और मैं सबसे पुराना हूँ कैबिनेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलावल को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। सिसी, रैपिड फायर। हाँ, मैं अब 3 वर्ड्स में यू हैव टू हैव द राइट वर्ड्स। एक नंबर 1 इज अ सिसी, नंबर 2 इज नो आइडिया अबाउट पॉलिटिक्स। आई मीन उसको क्लूलेस है, क्लूलेस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। ओके, क्लूलेस एंड बेनिफैक्टर ऑफ करप्शन। ओके, मरियम नवाज को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। मिसगाइडिंग, और वो बदला लेना चाहती है, रिवेंजफुल और डेंजरस। ओह वाओ, डेंजरस। नॉट फॉर मी, फॉर हरसेल्फ एंड हर फैमिली। ओके, आखिरी दफा आप अपने हलके में कब गए थे? डे बिफोर यस्टरडे। वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव। 3 चीजें जो आपकी मिनिस्ट्री ने आपके अंडर अचीव की। नंबर 1, सी फेयरर्स के हमने बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया और अभी और करना है। सबसे आसान काम वो था मेरे ख्याल में। नंबर 2, हमने बोर्ड्स बड़े इंडिपेंडेंट बनाए, तो क्योंकि ये पोर्ट्स या जो ये बोर्ड्स खुद करते हैं, रन उनको करते हैं, तो मैं सिर्फ पॉलिसी डिसीजन दे सकता हूँ।
आई विश आई कुड कि मैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में थोड़ा मेरा इन्फ्लुएंस हो, वो कम होता है मिनिस्टर का, वो फैसले पॉलिसी मेकिंग करते हैं, बाकी फैसले बोर्ड करते हैं। तीसरी चीज़ हमने जो ये PNSE के अंदर जो शिपिंग पॉलिसी हम लेके आए, नॉट एक्चुअली PNSE बट पाकिस्तान के लिए हम एक नई शिपिंग पॉलिसी दी है जिसमें 2030 तक पाकिस्तान में जो जहाज़ ख़रीद के ला के पाकिस्तानी फ्लैग में रजिस्टर करें, बिकॉज हम $5.5 बिलियन फ्रेट का खर्चा करते हैं। तो अगर हम जब जहाज़ हमारे अपने आ जाएंगे तो लोग रुपए में देना शुरू करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर कम होगा। दिस और द बिगेस्ट थिंग सो फार इज दैट दोज LNG टर्मिनल्स, जो हमने 2 नए LNG टर्मिनल्स पोर्ट कासिम में किए, जो कि बगैर ऑफ टेक गारंटी की गवर्नमेंट के $10 मिलियन ज़मीन में देके और फिर लाइसेंसेस लोगों ने लिए, जिसमें 2 बड़ी कंपनीज आ रही हैं। एक एनर गैस है जो एक्सॉन के साथ पार्टनर हुई है, और एक ताबीर है जो मित्सुबिशी के साथ हुई है। फैंटास्टिक। और 3 चीज़ें जो आप मज़ीद करेंगे। सीक्रेट बता नहीं सकता हूँ। सीक्रेट है, ओके चलें 3 सीक्रेट। मैं बता देता हूँ आपको कि मैं जो देखें जो द 3 Ds, ये बड़ा मैं आपको एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ यू विल प्ले दिस। जो 3 करप्शन में तो कोई डी नहीं होता, लेकिन मेगा इलीगल मनी मेकिंग के अंदर जो डी है ना, वो होता है ड्रग्स। ओके। नंबर 1 इज ड्रग ट्रेड, जो ड्रग्स ऑफ कोर्स आपको पता है। नंबर 2 इज डायमंड स्मगलिंग। नंबर 3 इज ड्रेजिंग। तो ड्रग्स, डायमंड्स एंड ड्रेजिंग, ये जो ड्रेजिंग के अंदर पैसे कमाते हैं ना लोग, पता नहीं चलता। ये बहुत बड़ा दुनिया भर में, इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। जो ये मरीन सर्विसेज हैं पाकिस्तान की, इसमें अनबिलीवेबल अमाउंट्स ऑफ मनी है स्पेंट, और हमारी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस मुल्क में नहीं हुई, वो मैं ठीक करना चाहता हूँ। ड्रेजिंग, पायलटिंग एंड ऑफ कोर्स टगिंग। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चलाना ही पड़े पीपल्स पार्टी को या नून लीग को इस मुल्क को, तो कौन बेहतर चला लेगा? दोनों को चांस मिल गया, दोनों बराबर है। खड्डा तबाही, दोनों में से कोई नहीं चला सकता। तबाही है। लीडरशिप तबाही है ना, लीडरशिप भी 2 नंबर है। ओके, तो कोई भी नहीं, यू वुडंट पिक वन। ओके। PTI की आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? एक अचीवमेंट PTI की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि मुझ जैसे लोग जो कि पॉलिटिकल नहीं है, वो पावर पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल की है। मतलब मैं 4 इलेक्शन हार के आया हूँ। PTI की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है, जो उठाया है मासेस को, मतलब जो लोगों को बताया कि ये तुम्हारा हक है, इसके लिए आवाज़ बुलंद करो, इस तरह दब के मत रहो। It has given voice to the people of Pakistan. That's wonderful. Okay. एक शख्स जिसको आपको लगता है PTI ज्वाइन अप कर लेनी चाहिए? बड़ा टफ क्वेश्चन है। आई थिंक ये बड़ा इंडिविजुअल एक होता है। हम एक ज़माने में जब असद उमर नहीं आ रहे थे तो हम कहते थे कि ऐसे लोगों को आना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी किसी को तो कहा होगा ना, अब तो आप ज्वाइन कर ही लें। बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, सारा दिन Anyone name? बहुत सारे लोग। अभी बिलाल गफ़ार MP है जो मेरा नीचे पड़ा है। आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स इन द प्रोविंशियल असेंबली। स्टॉक ब्रोकर है, पढ़ा लिखा है, नो पॉलिटिकल फैमिली, बट वो अब MP बन गया। अगर कभी हुकूमत आएगी सिंध में हमारी, या अगर वो नेशनल असेंबली में होता तो ही वुड हैव बीन अ मिनिस्टर। बहुत स्मार्ट आदमी। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। सिद्रा है, आप जानती हैं, बड़ा इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। एक नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग हो रहे हैं ऐसे। आपके हिसाब से मीडिया में बेस्ट TV एंकर? लड़ाई वाला क्वेश्चन है। वेल लेफ्ट बहुत सारे अच्छे हैं। देखिए, हर चैनल के ऊपर अच्छे होते हैं, हर एक की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। आप हमेशा लोगों की स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं। ये पाकिस्तान का ही मीडिया है। नाम नहीं बताएंगे। देखिए, अगर मैं एक का नाम ले, आपका नाम ले लूँ, वो नाराज, उनका नाम ले लूँ, आप नाराज, तो व्हाई शुड आई टेक साइड्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मुल्क में क्या बुनियादी वजह है कि मुर्गी चोर जेल में होता है और नवाज शरीफ साहब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे? बुनियादी वजह एक अफसोस का मुकाम है। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कानून नाफिज करने में, वो इस मुल्क की प्रोसिक्यूशन सर्विस है। हमारा जो प्रोसिक्यूटर है बेचारा, वो कितनी 1,50,000 2 ऐसे लाख का लॉयर, सामने वाले जो क्रिमिनल्स हैं वो 50 लाख रुपए घंटे के लॉयर। आई मीन, ये हमारे मुल्क का प्रोसिक्यूशन वीक है, हमारे मुल्क का इन्वेस्टिगेशन वीक है, हमारे मुल्क की पुलिसिंग वीक है, हमारे मुल्क की पुलिस के पास रिसोर्सेज वीक हैं। क्रिमिनल्स जो होते हैं, और इस लेवल के क्रिमिनल जो आपने बात की है, क्रिमिनल है नवाज शरीफ नॉट इन माई आइज बट इन द आइज ऑफ द कोर्ट। वो तो कन्विक्टेड है, वो क्रिमिनल ही होता है। वो उसके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज होते हैं, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़।
डॉलर्स, सो मनी बिग टाइम। ओके, अगर पीटीआई अगर अगली हुकूमत ना बना सके मे बी, तो इसकी बुनियादी वजह क्या होगी? अच्छा, ये मैं कभी भी ये नहीं सोचता, और ये मुझे इमरान खान साहब ने सिखाया है कि अगर ना हो तो क्या हो, ये वैसे सोचते हैं कि अगर हो गया तो क्या होगा। तो हम बना रहे हैं अगली हुकूमत इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने डिसाइड कर दिया है अगली हुकूमत की? हमने नहीं, हमें पता है 2028 में हम जिस तरह कर रहे हैं, हम नॉन करप्शन, मुझे पता है लोगों को थोड़ी शिकायतें भी हैं, मुझे पता है कि लोग थोड़ा नाराज़ भी हो रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि उधर नवाज शरीफ और राशिद ज़रदारी जो इस मुल्क के साथ कर गए हैं और जो उनके चियाले बचे हैं करने वाले, हमारे तो वो सिस्टम ही नहीं है। हम तो एक मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, मुश्किल वक्त हमें मिला, और जिस दिन से हम आए हैं, कभी मौलाना आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी पलवामा आ रहा है, कश्मीर हो गया, अभी वो आ गया, वो पता नहीं कौन सा, वो एक रोड पे बैठ गया था आते के साथ ही, खादिम रिजवी पता नहीं कौन। हमने तो शुरू से लेके आज तक टोटल हमारे पे अटैक रहा है। अब वो लोटस भी आ गया है, अभी फ्लड्स का पता नहीं क्या होगा, कांस्टेंट अटैक रहा है। लेकिन एक हज़रत अली का कॉल है कि जिसके ऊपर ज़्यादा आजमाइशें पड़ती हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला को पता है कि वही मसले भी सॉल्व कर सकता है। ओके, हम अवाम कब तक उज़ैर बलोच की रिपोर्ट, JIT रिपोर्ट, कब तक हम तवक्को करें? उज़ैर बलोच मंजर-ए-आम पे आ जाएगी? उज़ैर बलोच की भी मांगी है, निसार मुराई की भी कब तक आ मांगी है, जाएगी? और बल्दिया फैक्ट्री फायर की भी मांगी है। जब मैं कोर्ट में गया था, मैं ना वजीर था ना इलेक्शन हुए थे, मैं 2017 अक्टूबर में गया था, मुझे लोग कहते थे अली जैदी सुसाइडल मिशन पे है, खुद को हमला कर रहे अपने आप के ऊपर। मेरे घर वाले गाड़ी में नहीं बैठते थे। तो आपको यकीन है ये आएगी इस मंजर-ए-आम मैंने पर? कोर्ट से जीत गया हूँ केस। तो ये मंजर-ए-आम पे रिपोर्ट आएगी? 28 जनवरी 2.5 साल की बाद मैं कोर्ट में केस जीत गया हूँ। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे है सिंध हुकूमत, मैंने इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर दी हम है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगी ये? मैं आई विल नॉट रेस्ट टिल इट डजंट कम आउट। doesn't come out. इट हैज बी, लोगों को कभी क्रिमिनल को छुपा के दे सकते हैं आपको 100% की लेके आना होगा। Okay, last two questions. One quote that you live by, एक ऐसी saying जो आप हमेशा याद रखते हैं, किसी की भी हो। लिव लाइक अली, डाई लाइक हुसैन। Fantastic. And my last question. इसका एक शेर सुना दूं? सुनाइए। मेरे दफ्तर में लगा हुआ है। Okay. जब मैं वजीर बना था तो मैंने 3 चीज़ें लगाई थी दफ्तर में। आयतल कुर्सी, वो मेरी हिफाजत करती है। एक कुरान की आयत जो मेरी और हर एक की औकात है, चाहे जितना बड़े कुर्सी पे बैठा हुआ, तू इज़्ज़त मंतशा व तदल्ल मंतशा। याद रखें, ये इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। जैसे रिस्क का वादा अल्लाह ने किया ना, इज़्ज़त और ज़िल्लत का भी किया, और ज़िंदगी और मौत, ये चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं। और एक शेर लगाया था जो अभी भी लगा हुआ है, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। वाह, क्या बात है। डोंट सेल योर सोल। वाह। यार, सारा बैटल इज फॉर योर कॉन्शियंस। अगर आप अपने ज़मीर पे खड़े हो, फिर आपको कोई डर नहीं है। बहुत कम देखने को मिलता है सियासत में। कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगले 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 10 years down the line. सियासत? No सियासत? सियासत में तो मैं अब आ ही गया हूँ। ओके, तो कंटिन्यू। जब तक इमरान खान सियासत में हूँ। ओके, तो जब तक इमरान खान साहब, जब उसके बाद में मैंने इमरान खान पे छोड़ा। अच्छा, मेरा लीडर वो है, तो मेरा स्पिरिचुअल लीडर जो है, मैं आई derive strength from the आइम्मा, from the Ahl Bayt and their life, from the मासूमीन, और वर्ल्डली स्ट्रेंथ आई सी हिम, ही स्टैंड्स। तो अली जैदी साहब, आपने हमारा चैलेंज मुकम्मल किया वेरी सक्सेसफुली। 20 क्वेश्चंस 13 मिनट के अंदर। दैट्स अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।